वेलकम विजन लोग। हमारा टॉपिक चल रहा है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का हम अगला पार्ट देखने वाले हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जो प्रेसिडेंट है जो हमारा आता है पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके पहले हम देख चुके हैं प्रेसिडेंट, उसका इलेक्शन किस टाइप से होता है। ये इलेक्शन का टाइप वगैरह हम देख चुके हैं। अब आप देख दे रहे हैं कि कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, प्रेसिडेंट के ऑफिस की क्या क्या कंडीशन होती हैं। ठीक है, ये हमारे मेंशन की गई हैं आर्टिकल 59 में। आर्टिकल 59 में बताया गया है कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। तो उसमें बताया गया है ही शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। जो प्रेसिडेंट बना है, जो प्रेसिडेंट ऑफिस में है इस टाइम, वो किसी भी मेंबर का, चाहे पार्लियामेंट का, स्टेट लेजिस्लेटर का, उसका मेंबर नहीं हो सकता। अगली चीज हमारी आती है शुड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, जो हमारी क्वालिफिकेशन में हमने देखा था। ठीक है, वो किसी भी टाइप के लाभ के पद पर या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर नहीं बैठ सकता। अगली चीज़ आती है कि वो एंटाइटल है यूज़ ऑफ राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन का वो यूज़ कर सकता है, राष्ट्रपति भवन में रह सकता है विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट। मतलब रेंट, बिना उसका रेंट पे नहीं करना होता है। वो विदाउट रेंट क्या हो सकता है, राष्ट्रपति भवन में रह सकता है, स्टे कर सकता है अपने, जब तक अपना टेन्योर पूरा नहीं होता। मतलब राष्ट्रपति ऑफिस ही उसका आवास है, वही उसका कार्यालय है। ठीक है, ऑफिस और घर दोनों उसी वही काम करेगा। ठीक है, इसके अलावा उसको अलाउंस, प्रिविलेज वगैरह ये सब मिलते हैं जो भी हमारा पार्लियामेंट डिटरमाइन करे। लेकिन उसके हमारे जो इम्प्लीमेंट्स होते हैं और अलाउंस होते हैं, वो पार्लियामेंट उसको डीमिनिमाइज़ नहीं कर सकती। ठीक है, डीमिनिमाइज़ नहीं कर सकती ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस। ठीक है, अगर कोई पर्सन ए, मैंने बताया कि अगर पर्सन ए कोई प्रेसिडेंट के पद पर बैठा है, ठीक है, प्रेसिडेंट बन गया, ठीक है। अब प्रेसिडेंट को काम करना होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से। तो मतलब मान लो कि प्रेसिडेंट जो है सारे काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अकॉर्डिंग नहीं कर रहा है, ठीक है, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को प्रेसिडेंट पसंद नहीं है, ठीक है, तो इम्पीच कर सकते हैं। तो इम्पीच का प्रोसीजर इतना ईज़ी नहीं है, ठीक। इस वजह से कि पार्लियामेंट के अंदर रूल लाके उसके जो अलाउंस है, उनको कम कर दे, उनकी सैलरी कम कर दे। तो ये प्रेसिडेंट के साथ हो सकता है। इस बिहाफ़ पर बोला गया है कि प्रेसिडेंट जब तक अपने ऑफ़िस में है, मतलब ये सर्ट है, एक प्रेसिडेंट जब तक अपने ऑफ़िस में है, कोई प्रेसिडेंट अपने टर्म ऑफ ऑफ़िस में है, ठीक है? तो उसकी किसी भी टाइप के अलाउंस को, किसी भी टाइप की फैसिलिटी को आप डिमिनिमाइज़ नहीं कर सकते, आप कम नहीं कर सकते, ठीक है? आप नेक्स्ट आने वाला प्रेसिडेंट जो उसके लिए ज़रूर कर सकते हो। ठीक है? लेकिन जब तक जो परसेंट ऑफ़िस में है अपने, उसकी मिनिमाइज़ नहीं की जा सकती। तो ये थी हमारी कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ़िस। इसके अलावा आती है हमारी कि प्रेसिडेंट जो है उसको किसी भी कोर्ट के अंदर, ठीक है? मतलब किसी भी कोर्ट के अंदर, ठीक है? उसको क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए नहीं बुलाया जा सकता। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग। तो प्रेसिडेंट के खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। इसके अलावा क्या है, सिविल प्रोसीडिंग हो सकती है। सिविल प्रोसीडिंग हो सकती है, बट कंडीशन है उसकी 2 मंथ एडवांस नोटिस। प्रेसिडेंट को 2 महीने पहले का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है? तब आप प्रेसिडेंट के खिलाफ कोई भी सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हो, और क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो स्टार्ट हो ही नहीं सकती, जब तक वो अपने पद पर है। नेक्स्ट हम देखते हैं टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। प्रेसिडेंट ऑफिस का टर्म कितना रहता है? तो यहाँ पर टर्म आइडेंटिफाई किया गया है। टर्म हमारा आता है आर्टिकल 56 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टर्म बताया गया है। तो यहाँ पर बोला गया है टर्म ऑफ 5 ईयर, मतलब 5 साल का टर्म है प्रेसिडेंट के पद के लिए। मतलब प्रेसिडेंट, जब प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, अपने ऑफिस संभालता है, जब से लेके 5 साल तक वो अपने ऑफिस में रह सकता है। ये टर्म है प्रेसिडेंट का, फिक्स टर्म है। लेकिन वो 5 साल के बाद भी अपना ऑफिस को कंटिन्यू कर सकता है जब तक उसका एक्सेसर नहीं आ जाता, सक्सेसर नहीं आ जाता, अपना चार्ज नहीं ले लेता। मतलब कि प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो कभी भी खाली नहीं रह सकता। अगर मान लो कि प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं हुआ, किसी वजह से डिले हो गया, तो जो प्रेसिडेंट है वही कंटिन्यू रहेगा। मतलब प्रेसिडेंट का पद खाली नहीं रह सकता। अगर किसी वजह से प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं हो पाता है, तो जो प्रेसिडेंट अभी हाल में है, वही हमारा 5 साल के बाद भी कंटिन्यू रहेगा, जब तक वो कंटिन्यू रहेगा, जब तक नया प्रेसिडेंट अपना पद नहीं सँभाल लेता। क्योंकि प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ़ द स्टेट, ठीक है? वो इंडिया है, वो इंडिया की स्टेट वगैरह सबका हेड कौन बोला जाता है? प्रेसिडेंट बोला जाता है। तो वो पद हमारा खाली नहीं रह सकता। अगली चीज़, ही कैन रिज़ाइन टू वाइस प्रेसिडेंट। वो वाइस प्रेसिडेंट को रिज़ाइन दे सकता है अपने ऑफिस में। यहाँ पे दिक्कत आती है कि वो अपने पद से जो रिज़ाइन देना वाइस प्रेसिडेंट को देता है, लेकिन शपथ जो दिलाता है उसे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है। ठीक है?
वो किसी भी टाइम अपने पद से रिज़ाइन दे सकता है वाइस प्रेसिडेंट को। इसके अलावा अगली कंडीशन आती है कैन बी रिमूव्ड बाय इम्पीचमेंट, ठीक है? प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट से हटाया जा सकता है, इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू उसको प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है। इम्पीचमेंट प्रोसेस आगे देखेंगे क्या है। अगली चीज़ हमारी आती है एलिजिबल फॉर री-इलेक्शन, ठीक है? एलिजिबल फॉर री-इलेक्शन, प्रेसिडेंट एक बार अपने पद पे रह लिया, उसके बाद में वो दोबारा एलिजिबल है री-इलेक्शन के लिए, ठीक है? और एनी नंबर ऑफ टर्म वो री-इलेक्ट हो सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 के अकॉर्डिंग वो कितने भी नंबर ऑफ टाइम इलेक्ट हो सकता है। ये था हमारा टर्म ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का टर्म किस-किस टाइप से हमारा रहेगा। मतलब प्रेसिडेंट की जो है 5 साल तक रहेगा, 5 साल तक उसका पद खाली अगर होता है तो क्या होगा, अगर उसकी डेथ हो जाती है, रिज़ाइन दे देता है तो वाइस प्रेसिडेंट उस पद को सँभाल लेगा, लेकिन प्रेसिडेंट का पद हमारा खाली नहीं रह सकता। अगली आती है वैकेंसीज़ इन प्रेसिडेंट ऑफिस। प्रेसिडेंट के ऑफिस में अगर वैकेंसी होती है, जो हमारे आर्टिकल 62 में बताया गया है, आर्टिकल 62 वैकेंसीज़। तो प्रेसिडेंट के ऑफिस में अगर वैकेंसी होती है, तो वैकेंसी के पीछे क्या करें, तो कैसे उसके ऑफिस जो है वैकेंट हो सकता है। तो पहली चीज़ आती है ऑन द एक्सपायरी ऑफ टेन्योर ऑफ 5 ईयर, अगर 5 साल प्रेसिडेंट के एक्सपायर हो गए हैं, ठीक है? तो 5 साल तक अगर प्रेसिडेंट के एक्सपायर हो गए हैं और 5 साल में भी इलेक्शन नहीं हुआ है, तो क्या हो गया, जो हमारा प्रेसिडेंट है, जो हमारा करंट प्रेसिडेंट है, करंट प्रेसिडेंट कंटिन्यू, जो हमारा करंट प्रेसिडेंट है वही कंटिन्यू करेगा, ठीक है? जब तक क्या होगा, नया प्रेसिडेंट नहीं आ जा सकता। अगली चीज़, बाय रेजिग्नेशन, अगर प्रेसिडेंट ने रिज़ाइन दे दिया वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है? दूसरी चीज़ आती है ऑन द रिमूवल बाय इम्पीचमेंट, अगर इम्पीचमेंट के द्वारा प्रेसिडेंट को हटा दिया गया है या प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है या फिर प्रेसिडेंट किसी वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, ठीक है? अगर ये हमारी वैकेंसी क्रिएट होती है, ठीक है? तो इन सब केस के अंदर जो वाइस प्रेसिडेंट होगा, वाइस प्रेसिडेंट वो क्या होगा, वो प्रेसिडेंट बन जाएगा, ठीक है? जब हमारी वैकेंसी क्रिएट होगी, ठीक है, वैकेंसी अगर टेन्योर एक्सपायर हो गया और प्रेसिडेंट है अभी, तब तो वही हमारा प्रेसिडेंट कंटिन्यू रहेगा, लेकिन अगर रिज़ाइन दे दिया है, रिमूव कर दिया है, इम्पीचमेंट से उसकी डेथ हो गई है, तब क्या होगा, जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है, वो वाइस प्रेसिडेंट क्या होगा, जो वाइस प्रेसिडेंट हमारा क्या बन जाएगा, वो प्रेसिडेंट बन जाएगा, वो प्रेसिडेंट को पद को सँभाल लेगा, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट का पद छोड़ के प्रेसिडेंट के पद को सँभाल लेगा, प्रेसिडेंट के पद की शपथ लेगा। और इसके पास वही पावर रहेंगी जो प्रेसिडेंट के पास थी, मतलब इक्वल पावर रहेंगी। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट के पद को थोड़े टाइम के लिए सँभाला तो पावर कम हो, पावर वही रहेंगी, ठीक है? लेकिन बोला गया है कि इलेक्शन अगर ऐसा होता है, तो इलेक्शन मतलब पद खाली होने से पहले इलेक्शन या किसी वजह से रेजिग्नेशन होता है, डेथ होती है, डिस्क्वालीफाई होता है, जो भी होता है, तो इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट का विदिन 6 मंथ। इलेक्शन विदिन 6 मंथ। 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराना ज़रूरी है, ठीक है? अगर प्रेसिडेंट का पद खाली हो गया है तब, ठीक है? तो हमारा क्या होगा, 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराएँगे, जब तक के लिए वाइस प्रेसिडेंट क्या होगा, प्रेसिडेंट बन जाएगा। अगर किसी वजह से वाइस प्रेसिडेंट भी अवेलेबल नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट भी अवेलेबल नहीं है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट बन जाएगा। लेकिन अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है, तो जो भी हमारा सीनियर मोस्ट जज होगा, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? वो क्या होगा, वो प्रेसिडेंट बन जाएगा, ठीक है? उससे वो प्रेसिडेंट का पद सँभाल लेगा। तो जो अपनी जो ड्यूटी थी उसको छोड़ के अपने पद को त्याग के क्या होगा, प्रेसिडेंट का पद सँभाल लेगा। जब तक कोई नया इलेक्शन नहीं हो जाता, जब तक कोई नया प्रेसिडेंट नहीं आ जाता, और 6 महीने के अंदर इलेक्शन होना कंपल्सरी है प्रेसिडेंट का। ये थी हमारी वैकेंसी क्रिएट होने के पीछे जो रीज़न आते हैं। अगला हमारा आता है इम्पीचमेंट प्रोसेस। प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दिया जाता है, मतलब हटा दिया जाता है। तो उसके पीछे जो आर्टिकल 61 बताता है प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के बारे में। तो प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है उसके पद से, प्रेसिडेंट के जो पद को रिमूव किया जा सकता है, मतलब प्रेसिडेंट को अपने पद से हटाना, दैट इज़ अ रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट को बोला जाता है इम्पीचमेंट, महाभियोग ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का महाभियोग, ठीक है? तो रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, ठीक है? इम्पीचमेंट किया जा सकता है, इस केस क्या है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का अगर वायलेशन करता है प्रेसिडेंट, तभी उसको रिमूव किया जा सकता है। ठीक। और इम्पीचमेंट चार्ज कैन बी इनिशिएट बाय आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दोनों हाउस में से किसी भी हाउस में जो इम्पीचमेंट प्रोसेस हम चला सकते हैं। तो इम्पीचमेंट प्रोसेस चलाने के लिए जो एक प्रोसीजर है वो हम देखते हैं।
तो सबसे पहले है चार्ज ऑन प्रेसिडेंट के ऊपर कोई चार्ज लगाए जाएँगे कि इस बिहाफ़ पर हम प्रेसिडेंट को हटाना चाहते हैं, मतलब उसने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है। अब वायलेशन किया है कॉन्स्टिट्यूशन का तो उसको क्या है लोकसभा में लाना पड़ेगा, राज्यसभा में लाना पड़ेगा। तो उसे लाने के लिए उस रिज़ॉल्यूशन को लाने के लिए जो हाउस के 1/4 मेंबर हैं, मतलब 25% ऑफ मेंबर के सिग्नेचर होने चाहिए किसी रिज़ॉल्यूशन को लाने के लिए, पास करने के लिए, सिर्फ़ रखने के लिए। अब जो जिस लोकसभा में रखना है या राज्यसभा में रखना है, तो मान लो हमने लोकसभा में रख दिया, ठीक है? या दूसरा ऑप्शन है कि राज्यसभा में रख दिया। राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं। तो लक्स लोकसभा में रखा या राज्यसभा में रखा, ठीक है? तो दोनों जगह जो हमारा रिज़ॉल्यूशन है उसको इनिशिएट कराने के लिए, ठीक है? 1/4 मेंबर के सिग्नेचर चाहिए होंगे तब वो इनिशिएट होगा। और इनिशिएशन प्रोसेस जो इसका स्टार्ट होगा, उसके जैसे लोकसभा में स्टार्ट हुआ या राज्यसभा में स्टार्ट हुआ, तो प्रेसिडेंट को 14 डे का नोटिस दिया जाएगा। 14 डे का नोटिस, राज्यसभा में हुआ तो राज्यसभा से नोटिस जाएगा, लोकसभा में हुआ तो लोकसभा से नोटिस जाएगा, ठीक है? 14 डे का नोटिस जाएगा और उस नोटिस के बाद में जो 14 डे का नोटिस चला गया, नोटिस जाने के बाद में फिर ये डिसाइड होगा कि प्रेसिडेंट के ऊपर जो-जो चार्ज लगे हैं, वो सही हैं, गलत हैं, उस चीज़ की बहस होगी। प्रेसिडेंट उसमें आके अपनी सफाई भी दे सकता है, बोल भी सकता है, ये उसके पास राइट है, ठीक है? इसके बाद में जो भी हाउस होगा, ठीक है? मान लो लोकसभा से था या राज्यसभा से था, उसमें 2/3 मेजॉरिटी के साथ 2/3 मेजॉरिटी के साथ उस रिज़ॉल्यूशन को पास कराना होगा। 2/3 इम्पीचमेंट बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, मतलब हाउस की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? टोटल स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ऑफ हाउस जो हमारी टोटल स्ट्रेंथ होगी उसी से उसको इम्पीच किया जा सकता है प्रेसिडेंट को, ठीक है? मान लें कि हमारे पास जो हाउस की स्ट्रेंथ है वो 100 है, ठीक है? 100 तो 100 में 100 नहीं 60 देखते हैं हम, 60 है तो 60 में 40 40 मेंबर ही इसको पास करा सकते हैं, ठीक है? 40 मेंबर के सपोर्ट से वो इम्पीचमेंट प्रोसेस पास हो सकता है। अगर लोकसभा में पास हो गया, तो राज्यसभा में जाएगा। अगर पहले राज्यसभा में पास हुआ तो लोकसभा में जाएगा, ठीक है? और दोनों से पास होने के बाद में वो बोला जाएगा इम्पीचमेंट बाय 2/3 मेजॉरिटी और उसके बाद में क्या होगा प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो जाएगा। इम्पीच प्रेसिडेंट को कर दिया जाएगा। तो रिज़ॉल्यूशन जो पास होनी चाहिए मेजॉरिटी ऑफ 2/3 मेंबर और टोटल मेंबर्स ऑफ हाउस, ठीक है? एक हाउस में जैसे ही पास हो गया दूसरे हाउस को भेजा जाएगा, ठीक है? और प्रेसिडेंट है राइट टू अपीयर। इस पूरे पूरे प्रोसेस के दौरान प्रेसिडेंट को राइट है कि लोकसभा या राज्यसभा में जिस हाउस में भी उसकी जो रिमूव उसके इम्पीचमेंट प्रोसेस चल रहा है वहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, अपीयर कर सकता है, ठीक है? जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसके अंदर। तो ये हमारा था इम्पीचमेंट प्रोसेस, प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जाता है, कैसे इम्पीच किया जाता है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।